मॉर्निंग। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्ग का क्वेश्चन जो 8वां 9वां 10वां और हर एक कंपटीशन में, चाहे झारखंड का हो या तो एसएससी हो या तो रेलवे का, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आज हम बनाने जा रहे हैं। तो देखते हैं कैसे बनता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल तथा पुराने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब कोई वर्ग है, ठीक है ना, उसकी भुजा को बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ा दिया गया? 50%, है ना। तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल जो नया का जो प्राप्त होगा, बढ़ाने के बाद जो वर्ग प्राप्त होगा, पुराने वर्ग जो था, है ना, उसके क्षेत्रफल का अनुपात हम लोग को निकालना है। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं हम लोग। तो देखिए आंसर इसका, है ना, देखते हैं 50% कितना बढ़ाता है। तो देखना सबसे बेस्ट तरीका है 50% को। अगर हम लोग इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 50% को 50% का मतलब होता है 1/100, है ना। तो 50 दूनी 100 आ गया वैल्यू 1/2। तो 50% का फ्रैक्शन में भिन्न में इसका मान होता है 1/2। तो जो भी अगर फ्रैक्शन आता है ना, फ्रैक्शन जो भी आएगा, तो जो नीचे वाला होता है ना, उसको पहले वाला मूल पहले 2 था, तो इसमें कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 50%। तो कितना वृद्धि हो गया? 1। तो कितना हो जाएगा? इससे वृद्धि हो गया, बढ़ा, है ना। तो हो गया पहले 2 था और इसका 50% बढ़ा, तो कितना बढ़ गया? 50%, 1 बढ़ गया, है ना। तो हो जाएगा 3/2। तो ये पहले वाला था और ये अब जो नया बना 50% बढ़ने के बाद, है ना। तो बोला गया 50% बढ़ाया जाए तो प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। जैसे कोई वर्ग है, पहले इसका ये 2 था, ये 3 है। पहले 2 था, पहले के बात कर रहा है ये, तो पुराना, और ये नया बना जब 50% बढ़ा तब नया, मतलब अब बोला नया, मतलब पहले एरिया मान लेते हैं कि 2 था, तो अब 50%, पहले 2 था तो 50% बढ़ा, तो 1 बढ़ा, तो 2 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो पहले 2 था, अब 3 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल एरिया क्या होता है? एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो पहले भुजा 2 था, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। और इसका एरिया क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 3 का स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब 9, है ना। तो बोला अनुपात निकालना है प्राप्त वर्ग का क्षेत्रफल और पुराने वर्ग। तो पुराना तो ये है, और प्राप्त क्या हुआ है? ये वाला नया वाला। तो नया का क्षेत्रफल अनुपात पुराना का, है ना, पुराने का क्षेत्रफल। तो नया का क्षेत्रफल आ गया है 9 और इसका पुराने का है 4, तो 9:4 हो जाएगा आंसर, है ना। सिंपल है, अभी बनाए इसीलिए इतना लेट लगता है। वैसे तो इसको देखते हैं आंसर बोलना। जैसे पहले 50% को भिन्न में तोड़ना है तो 1/2 आएगा, है ना। तोड़ने के लिए यहाँ सिखाए 50% को कैसे भिन्न में तोड़ना है। 1/2 ऐसे भी याद रखना चाहिए इसको। 1/2 हो गया, तो पुरान जो पहले वाला होता है, नीचे वाला जो भी वैल्यू आता है 1/2, तो नीचे में जो रहेगा ना वो पहले वाला होता है। और जो वृद्धि हुआ है, तो कितना वृद्धि हुआ? 1 वृद्धि हुआ, तो कितना हो गया? 3/2। 2 में बढ़ जाएगा तो 3/2। तो पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। तो पहले वाला मतलब पुराना, तो 2 भुजा आ गया 2, तो एरिया हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और नया कितना बन गया? 3। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 9 का, कि एरिया होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, तो 9 हो गया। अब नया का क्षेत्रफल यहाँ ये भी देखना है, ऑप्शन में 4:9 भी दिया रहता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? बढ़ाई जाए तो प्राप्त वर्ग के क्षेत्रफल जो प्राप्त हुआ, बढ़ाने के बाद जो प्राप्त हुआ, तो नया वाला प्राप्त हुआ ना, तो पहले उसको लिखना
और तथा पुराने वर्ग का, तो पुराने वाला को बाद में लिखना है। ऑप्शन में क्या करता है, जो एग्जाम सेटर रहता है वो पहला ऑप्शन में दिया रहेगा 4:9, दूसरा कम रहेगा 9:4, तो इस तरह बहुत लोग गलत कर देता है, 4:9 नहीं मारना।